निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मार्केट लगातार एक कंसोलिडेशन में मार्केट चल रहा है, जिसको हमने पिछले 2 दिन से तो देखा है। लेकिन उससे पहले की अगर आप बात करते तो मार्केट एक बहुत शानदार ट्रेंड लाइन के साथ भी मार्केट आगे बढ़ता हुआ जब नीचे की तरफ यहाँ पे कदमबोशी किया तो मार्केट का बिल्कुल यहाँ पे हवा टाइट हो गया। हमने थोड़ा सा और तहकीकात किया तो ये पता चला कि एफआईस लगभग 22,000 करोड़ की बिकवाली अब तक कर चुका है सिर्फ इस 1 महीने के अंदर। इसका मतलब कहीं मार्केट में आने वाले आगे के समय में बहुत ज़्यादा और मार्केट गिर सकता है क्या? इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम तत्पर में लगे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एफआईस की बिकवाली से मार्केट पे फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन हर बार ये डेटा बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं आता है। पर हमने इस चीज़ को 2024 के अक्टूबर महीने में हमने देखा था कि एफआईस में जब भारी बिकवाली तभी भी हुई थी। लगातार मार्केट करीबन 10 से 13 दिन तक लगातार मार्केट में एफआईस ने बिकवाली की थी और उस वजह से एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे आया था। अब अभी फिर से वही सब बातें दोहराई जा रही है अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मैं आपको बस एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका लेवल्स पे विश्वास है तो आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। मैं एक एक उदाहरण देता हूं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि एफआईस के बिकवाली से मार्केट में और बड़ी गिरावट आ सकती है, तो इसके लिए मार्केट किस तरीके का रुख इख्तियार करेगा? जैसे हमने पहले यहाँ पे देखा था कि मार्केट जब नीचे आता है तो मार्केट के पास एक बहुत अच्छा साधन होता है जिसको हम कहते हैं गैप डाउन। तो मार्केट गैप डाउन के साथ आपको खुलता हुआ दिखेगा, ऊपर से बेरिश भी होगा। ये सबसे पहला साइन है। मतलब डेट 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल एक तो रेड दिखेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरीके से मार्केट को आंकलन किया जा सकता है, मार्केट का एनालिसिस किया जा सकता है। चूंकि हम पिछले 3-4 दिनों से मार्केट को अब एक एरिया में बंद होते हुए देख चुके हैं, तो इस एरिया के अंदर मार्केट अब कब तक विचरण करेगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है, या मार्केट इसके बाद ही कोई निर्णय लेगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट जहां पे अब बंद हुआ है यहां से और तेजी से बिल्कुल जा सकता है। देखिए, सोमवार का दिन आपको पता ही है कि मार्केट सोमवार के दिन में अच्छे खासे वोलेटाइल रहता। सोमवार और मंगलवार कुछ हफ्तों से तो यही देखा जा रहा है। और मार्केट एक अच्छे खासे या तो बड़ा गैप अप या तो बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट खुलता हुआ, हमने इसको कई समय से हम इसको देख रहे हैं कि मार्केट जैसे ही आता है इसी के आसपास तो मार्केट एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुल रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते की बात करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसा पिछले हफ्ते नहीं हुआ था। उससे पहले की हफ्ते की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर उस समय मार्केट ठीक ठाक थोड़ा बहुत था। लेकिन अब जब मार्केट एक एक ऐसे पोजीशन पे आके खड़ा है जहां पे मार्केट में हम एक एरिया को अच्छी तरीके से ये देख पा रहे हैं कि मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया में बंद है। ऐसे वक्त में मार्केट का अपना निजी कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, तो मार्केट ऊपर नीचे अपने आप में कभी पॉजिटिव करता है कभी नेगेटिव करता है। एक उदाहरण, अगर मान लीजिए कल सोमवार है और अगर मार्केट कल का दिन पूरा इसी कंसोलिडेशन के अंदर बना रहता है तो फिर मार्केट गैप अप खुले या गैप डाउन खुले इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। यही चीज अगले दिन भी होगा कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है फिर से अगर इसी रेंज के अंदर बना रहता है तो वही बात फिर से दोहराई जाएगी कि इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा जब मार्केट इस एरिया को तोड़ के फिर से गैप अप खुल के इस एरिया को तोड़ेगा। इस ये जो कंसोलिडेशन एरिया बन रहा है इसको जब तोड़ के अगर मार्केट गैप अप खुलता है तब हम ये बातें समझेंगे, अच्छा मार्केट ने यहाँ से शुरू किया और धीरे धीरे गैप अप करके मार्केट ऊपर तक पहुंचा। कुल मिला के कम से कम जब 4, 5, 6, 7 कैंडल हो जाता है तब समझ में आता है अच्छा मार्केट का तो अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। लेकिन याद रखिएगा ये अप ट्रेंड हम सिर्फ और सिर्फ तभी कंसिडर करते जब मार्केट किसी एरिया को तोड़ के या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड, ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड। आप ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते कि मार्केट देखिए यहाँ पे मार्केटिंग हैमर बनाया है तो मार्केट धीरे धीरे इसके ऊपर हैमर के वजह से जा रहा है। नहीं, हैमर बनाया है बहुत अच्छी बात है, ये हैमर तब काम में आएगा जब ये हाई के ऊपर जब मार्केट एक कैंडल क्लोज करेगा। तो
नेचुरली प्राइस एक्शन के रंग से भी अगर आप देखते हैं तो भी ये वाला कैंडल अगर कल के लिए, कल हो परसों जब भी हो, तो ये कंसोलिडेशन पीरियड के ऊपर ही खुल रहा है, तब जाके आप पाएंगे कि दोनों ही चीज सही है कि यहाँ पे आपका हैमर भी काम कर रहा है, ऊपर से कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर जब जा रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड ही कर रहा है। तो दोनों को जब मिला के देखेंगे तो इस तरीके से मार्केट की बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अब अगर हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एफआईज की भारी बिकवाली चल रही है, इसके चलते अगर मार्केट में हमने गैप डाउन खुलता हुआ देखा तो क्या हो सकता है, आइए एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल बायर्स काफी संख्या में जमा हो रहे हैं। अगर हमने इस आगामी हफ्ते में मार्केट को नीचे जाते हुए अगर हम देखते हैं तो मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है। इससे पहले हमने ये देखा था कि मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के साथ इस तरीके से मार्केट में एक ब्रेकडाउन तो हमने देखा है, तो मार्केट अभी भी उस एरिया के नीचे है। तो हम बार बार बाइंग के बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे है। ये जो ट्रेंड लाइन जिसको मैंने कई बार आपके लिए मैंने बना के दिखाया था, लगभग एक हफ्ते पहले की, एक डेढ़ हफ्ते पहले की बात है, मैं लगातार इसको बना रहा था। तो कुल मिला के मार्केट उस ट्रेंड लाइन के नीचे है। जब उस ट्रेंड लाइन के नीचे तो मार्केट में बेरिशनेस का संभावनाएं ज्यादा है। तो अब इन दोनों पहलू को जब आप मिला देते हैं कि मतलब मार्केट एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के नीचे भी है और उस तरफ अगर आप डेटा वाइज देखने जाते हैं तो एफआईस भी बिकवाली कर रही है। तो एफआईस बिकवाली क्यों कर रही है तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही होता है। हेड और टेल ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, चाहे आप हेड देखते रहे या टेल देखते रहे, आप देख एक रुपए को ही देख रहे हैं। तो उसी तरीके से ये प्राइस एक्शन भी वैसे ही काम करता है। जैसा जैसे आपको अगर खबर मिल रही है तो वो खबर सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के बदौलत चीज़ें क्रिएट होता है और फिर वो हैवॉक बनने लगता है। खैर, अब मार्केट में अगर हमें आगे का कुछ बेहतरीन तरीके से जानना है, सीखना है, तो उसके लिए हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार एक झलक देखनी पड़ेगी। तो उस झलक को हम जैसे देखने जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पे 13 तारीख से लेके आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख मार्केट एक अच्छा खासा एरिया में बंद गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड लाइन मार्केट बना के बैठा है, उसको मार्केट अच्छे से रेस्पेक्ट भी कर रहा है और उसके नीचे जब आ रहा है तो सपोर्ट भी, छोटा मोटा चुटपुटा सपोर्ट भी मार्केट को मिल रहा है। अब अगर मार्केट इस लेवल का मतलब एक बार मैं आपको बता देता हूं, जो कंसोलिडेशन का एरिया का जो लेवल है वो ये है, ऑलमोस्ट 25,618, 19, 20, 21। इस लेवल के पास मार्केट जब आएगा, अगर कल मानते हैं इस लेवल के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो फिर वहां पे काफी ध्यान से आपको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है 25,620 के नीचे तो फिर यहां पर मार्केट फिर से एक बार बेरिश होने की कोशिश कर सकता है शुरुआती दौर से ही। तो वहां पर आपको पहले आधा घंटा, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं, पहला आधा घंटा मार्केट के लिए बड़ा मायने रखता है। ठीक है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, जैसे हमने यहाँ पे 16 तारीख को देखा था कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला और पहला फ्लैट का मतलब है यहाँ पे मार्केट बिल्कुल आसपास खुला है, थोड़ा बहुत गैप अप खुला था, तो पहले 15 मिनट के अंदर मार्केट लगभग यहाँ पे पौन घंटा बना रहा। तो ऐसी चीजें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर से हाई लो के बीच में खुलेगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक है। तो आपको चीजें वही ध्यान में रखना है कि मार्केट पहला 15 मिनट के कैंडल को कब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, उसी से बहुत कुछ आपका चीजें आपको समझ में। लेकिन अभी अगर मार्केट ऊपर की दिशा में जाना चाहता है, अगर मान लेते हैं हाइपोथेटिकल मार्केट ऊपर जाता है, तो वो हमारे लिए फिलहाल 19 तारीख के हिसाब से लगभग 25,900, ठीक है, 25,900 का लेवल सामने आता है कि मार्केट यहाँ तक। और ये लेवल के बारे में हमने कई बार बात भी की है कि मार्केट 25,900 के लिए मार्केट हमेशा बहुत समय से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसको ऊपर जाने का मौका मिल नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कब से होना शुरू हुआ? अगर आप देखेंगे इस दिन से, आप अगर देखते तो मार्केट लगभग ये 8 तारीख, 9 तारीख, ये जो बड़ा जो गिरावट आया, खासकर आप देखते हैं तो 8 तारीख की गिरावट ये बड़ा महत्वपूर्ण था। 8 तारीख का गिरावट, 8 तारीख को ही मार्केट ने 26,000 के लेवल को तोड़ा था। फिर
9 तारीख शुरू होता है तो उसके नीचे और चला जाता है। तो कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो अगर इल्ज़ाम लगाएँगे तो 8 तारीख को इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वही वो दिन था जब मार्केट 26,000 को तोड़ के नीचे आया था। फिर 9 तारीख ने और ज़ख्मों पे नमक छिड़का जो 900 से लेके मार्केट और नीचे चला आया। इस तरीके से मार्केट नीचे आता गया, आता गया, आता गया पर 12 तारीख से थोड़ा बहुत रिकवरी हमने देखा है। और 9 तारीख को तो मार्केट बिल्कुल 700 के पास आके फिर मार्केट ठहरा था। तो 8 तारीख और सिर्फ 9 तारीख ये 2 दिन ही मार्केट में इतना ज़्यादा तेज़ हमने लगभग 400 पॉइंट मार्केट गिर चुका था। अब इस चीज़ को रिकवर करने में थोड़ा वक़्त तो लग सकता है, इसलिए आपको चीज़ों को थोड़ा-सा ना बैलेंस में समझने की आवश्यकता पड़ेगी। ओवरऑल पीरियड को देखना पड़ेगा। अब सिर्फ इंट्राडे करने से, खेलने से काम नहीं चलेगा, कॉल पुट से काम नहीं चलेगा। अभी आपको एज़ ए होल आपको उसको देखने की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके मार्केट में इन सब एरियाज़ के आस-पास जब मार्केट पहुँचेगा, तो यहाँ पे क्या हरकतें होती है, तो ही आपको चीज़ें यहाँ पे थोड़ा-सा क्लियर समझ में आएगा। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर मार्केट हमको समझ में आएगा कि मार्केट 12 तारीख से बुलिश होना शुरू हुआ, तो वो कंटिन्यू कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।